आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर, आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 8 अप्रैल 2025 मंगल के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाज़रा पर एक नज़र डालते हैं। दरिया सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का सिलसिला जारी है। सिंध भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। सिंध के लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं। हुकूमत ताहाल कैनाल मंसूबे रद्द करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि दूसरी जानब सिंध हाई कोर्ट ने इर्सा के पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तिनान जारी कर दिया। इस हवाले से वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया गया। इर्सा में सिंध के रुकन के तैनाती न होने पर सेक्रेटरी वजारत पानी और आबी ज़खायर और वफाकी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके दोनों अफसरान को 7 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। दरख्वास्त गुजार किसान के वकील का मौक़िफ़ था कि इर्सा में सिंध से रुकन की गई तैनाती न होने के बायस इसकी तश्कील और तमाम फैसले गैर कानूनी हैं। बाद मीडिया से गुफ्तगू में दरख्वास्त गुजार के वकील और रहनुमा पीपल्स पार्टी ज़मीर घुमरो ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तिना के बाद अब कैनाल्स की तामीर नहीं हो सकेगी। कलोई में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के तलबा की जानिब से दरिया सिंध से 6 नई नहरों की तामीर के खिलाफ शानदार रैली निकाली गई, जिसमें स्कूल के तलबा, असातिज़ा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के बानी मोहम्मद खान लुंड ने की। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि हम सिंध दुश्मन मंसूबों के ख़िलाफ़ हैं। हम नहरों के हक़ में नहीं हैं। हम किसी भी सूरत में नहरें निकालने नहीं देंगे। हम खून के आखिरी कतरे तक जिद्दोजहद करेंगे। दरिया सिंध के गैर कानूनी कैनलाइजेशन और कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर सिंध की ज़मीनों की नीलामी के खिलाफ अवामी तहफ़्फ़ुज़ तहरीक की जानिब से गाँव कायम जतोई से फरीदाबाद तक मार्च किया गया। दूसरी जानिब 6 नई नहरों और कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ सिंधी शागिर्द तहरीक ने गोट बन्हू और सोढर से अवामी तहरीक के ज़िले दादू के सदर एडवोकेट नजीबुर्रहमान माहिस्तर, सिंधी शागिर्द तहरीक के मरकज़ी प्रेस सेक्रेटरी मंजूर सोढर, एडवोकेट जुल्फ़कार चांडियो, तालका सदर एडवोकेट मोहम्मद अली, एडवोकेट मोहम्मद मुन्नीर और दीगर की सरबराही में मार्च किया गया। मार्च से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि दरिया सिंध को गैर कानूनी नहरों के ज़रिए लूटा जा रहा है और सिंध की ज़ेर काश्त ज़मीनें बंजर बनाई जा रही हैं। उनका कहना था कि कारपोरेट फार्मिंग प्रोजेक्ट के ज़रिए लाखों एकड़ ज़मीन नीलाम की जा रही हैं और अब इन कारपोरेट फार्मिंग कंपनियों को पानी फराहम करने के लिए सिंध का पानी बंद करके सरा पानी कारपोरेट फार्मिंग कंपनियों को फ़रोख्त किया जा रहा है। उनका कहना था कि दरिया सिंध की वजूद और तहज़ीब का ज़ामिन है। दरिया सिंध और इसके मुआविन दरियाओं पर गैर कानूनी नहरें बनाने की कोशिशें सिंध के वजूद को बदलने के मुतरादिफ है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंधियों की खुशियाँ और गम भी दरिया सिंध और सिंध वतन से जुड़े हुए हैं और यही बेदारी की तारीख़ इनकलाब बर्पा करती है। टंडो मोहम्मद खान में मेघवाड़ बरादरी की शादी की तकरीब के दौरान दरिया सिंध पर डाका नामंजूर के नारे लगाए गए। अजय कुमार की शादी टंडो मोहम्मद खान के मकामी शादी हाल में हुई, जहां नहरों के खिलाफ नारे लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, जिससे साबित हुआ कि हमारी खुशियाँ भी दरिया सिंध से वाबस्ता हैं। अगर दरिया सिंध न बहे तो हम तमाम खुशियों से महरूम हो जाएंगे। GSN मोहाज के चेयरमैन रियाज चांडियो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अवामी एहतजाज के खौफ से नहरों के खिलाफ एहतजाजी ड्रामे शुरू किए हैं। मुल्क की तारीख़ी अदालत निज़ाम नाइंसाफ़ी से भरी हुई है। 26वीं तरमीम के बाद अदालतें बेमायना हैं। हम कानून की हुक्मरानी पर यकीन नहीं रखते। एक तरफ पीपल्स पार्टी नहर मुखालिफ तहरीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रही है तो दूसरी तरफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। अदालत ने क्यामड़ी के अराज़ी पर हुक्म इम्तनाई दे रखा है, लेकिन कब्ज़ा आज भी जारी है। ज़मीर घुमरो, आसिफ ज़रदारी, बिलावल और मुराद शाह के दलाल हैं।
नहर एक सियासी मसला है, उसे अदालत में ले जाने की ज़रूरत सिर्फ पीपल्स पार्टी को बचाने के लिए पेश आई। हम नजरिया ज़रूरत के तहत चलने वाली अदालतों के फैसलों और इरसा जैसे डमी इदारे को कबूल नहीं करते। सिंध के अवाम साजिशी हथकंडों पर कान न धरें और दरिया को बचाने के लिए सड़कों पर निकल आएँ। उसने मज़ीद कहा कि नहरों की हुकूमती नोटिफिकेशन और कारपोरेट फार्मिंग एराजी की वापसी के लिए एहतजाज जारी रहेगा। उसने मुतालबा किया कि जे सिंध मोहाज के कारकुनों समेत जबरी गुमशुदा अफराद को रिहा किया जाए। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादर मक्सी ने कहा है कि सिंध में नहरों के खिलाफ जारी तहरीक के दौरान सिंध में मुहाजिर दहशतगर्दी की नई लहर पैदा करने की कोशिश की गई है। सिंध को वफाक के हवाले करके इंतज़ामी तौर पर सिंध को सिंध से अलग करने की कोशिश जारी है। हम सिंधियों को हर तरफ नज़र रखनी चाहिए और हर सिंध दुश्मन इक़दाम की मज़ामत करनी चाहिए। उसने कहा कि हम खुद दरिया बचाने की तहरीक के साथ होंगे। जे सिंध कौमी पार्टी ने दरिया सिंध पर नहरों, डैमों और ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ 8 अप्रैल को सुबह 10 बजे मोरो प्रेस क्लब से मार्च का ऐलान किया गया है। शिकारपुर में जे सिंध कौमी मोहाज की तरफ से दरिया सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। हाजी लतीफ़ शाह मोहल्ले से निकाली गई एहतजाजी रैली शिकारपुर प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर जस्कम के सीनियर नायब सदर कामरेड रफ़ीक महर, कामरेड जमील सिंधु, एजाज मंगी, सैयद जाकिर शाह, एहसान अली, इम्तियाज़ मंगी, जामीन अहमद, अल्ताफ़ अहमद और दूसरों ने खिताब करते हुए कहा कि वफाक ने दरिया सिंध से कैनाल निकालने वाला फैसला वापस न लिया तो पंजाब जाने वाले रास्ते बंद किए जाएंगे। सिंध वतन के लिए अपनी जान का नजराना देने वाले कौम परस्त रहनुमा शहीद बशीर खान कुरैशी की बरसी मनाई गई। बरसी के मौके पर गुलशन हदीद समेत मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में तकरीबात का इनेकाद किया गया, जबकि मरकज़ी तकरीब शहीद बशीर खान कुरैशी के मज़ार पर मुनक़्क़द की गई। जिसकम चेयरमैन सनान खान कुरैशी, मरकज़ी रहनुमाओं और कौमी कारकुनों ने शहीद की मज़ार पर हाज़िरी दी, जिसके बाद जलसा मुनक़्क़द किया गया। जलसे से खिताब करते हुए जिसकम चेयरमैन सनान खान कुरैशी ने कहा कि दरिया सिंध हमारी ज़िंदगी है, हम दरिया सिंध पर डाका डालने की किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कारकुनों को कहा कि आओ मिलकर दरिया सिंध बचाने के लिए जिद्दोजहद को तेज़ करें। उसका मज़ीद कहना था कि दरिया सिंध पर सिर्फ सिंध का हक़ है। वफाकी हुकूमत सिंध ज़मीनों को बंजर बनाना चाहता है, जिसे हम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। जलसे से दीदार शाम और दूसरे रहनुमाओं ने भी खिताब किया। सदर सिंध यूनाइटेड पार्टी सैयद ज़ैन शाह ने दरिया सिंध के तहफ़्फ़ुज़ और कैनालों के ख़िलाफ़ चलने वाली जद्दोजहद में शामिल तमाम हम ख्याल जमायतों का अहम मशावरती इजलास बुध 9 अप्रैल को GM सईद एडिफिस जामशुरू में तलब कर लिया। इजलास सिंध यूनाइटेड पार्टी की मेज़बानी में दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इजलास में आइंदा के एहतजाज के लिए मनसूबाबंदी और लाए अमल जोड़ा जाएगा। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की जाएगी। इजलास में तहरीक इंसाफ, GDA, जमायत इस्लामी, STP, फंक्शनल लीग, पोरियत जमायत, पोरियत मज़ाहमत तहरीक, अवामी तहरीक, कौमी अवामी तहरीक, AGP, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो, शागिर्द तहरीक, शी आलमा काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जे सिंध मोहाज रियाज चांडियो, नेशनल पीपल्स पार्टी जस्कम न्याज कालानी, जस्कम सनान कुरैशी, जस्कम आरिस, जस्कम नवाज जौर, हारी तहरीक, सिंधी अदबी संगत, सिंधी अवामी सथ, सिंध साफ़ी इत्तेहाद, नेशनल पार्टी, JWC, लॉयर्स फोरम, वकला, आबादगार तंजीमों के मरकज़ी रहनुमा इजलास में शरीक होंगे। इजलास में किए गए फैसलों से मुतल्लिक़ मीडिया को शाम 5:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग दी जाएगी। कंबर के करीब राहुजा प्राइमरी स्कूल में काम करने के बाद लाड़काना वापस आने वाली लेडी टीचर सदफ हासले को पुलिस एहलकार फरीद हासले ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जो मुलजिम से मिलने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि लेडी टीचर को शादी से इनकार पर कत्ल किया गया और कातिल एहलकार, जो कि वाघन थाने में ड्यूटी पर था, उसने लेडी टीचर पर सरकारी हथियार से हमला किया और बाद में फरार हो गया। उन्होंने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि मासूम परिंदे नुमा खातून को कत्ल करने वाले कातिल को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार होने वाले सहाफ़ी फरहान मलिक की जमानत मंजूर कर ली गई। कराची के सेशन जज शुर्की ने पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म देते हुए फरहान मलिक की जमानत मंजूर की। ख्याल रहे कि सहाफ़ी फरहान मलिक पर एक मुकदमा पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया था, जबकि उन पर दूसरा मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने का दर्ज है।
बलोच यकजहती कमेटी की गिरफ्तार खवातीन की अदम रिहाई और सिलसिले में धरने के शुरका को कोयटा की जानिब मार्च की इजाज़त न देने के खिलाफ बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में शटर डाउन हड़ताल जारी है। ख्याल रहे कि हड़ताल की कॉल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने दी थी, जबकि अक्सर सियासी जमायतों और ताजिर तंजीमों ने इसकी हिमायत की थी। हड़ताल की वजह से कोयटा समेत बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में कारोबारी मराकज़ बंद हैं, जबकि जिन शहरों में शटर डाउन हड़ताल हो रही है वहाँ ट्रैफिक में मामूल से कम है। गुज़िश्ता रोज़ धरने की शुरका को कोयटा इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त न देने के खिलाफ ज़िला खुशदार में मुजाहिरीन ने कोयटा कराची हाईवे को खुशदार शहर में बंद किया था। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आंसू गैस की शेलिंग की है। कोयटा से मुतसल ज़िले मस्तों के इलाके लखपास में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की ज़ेर एहतमाम धरना 10 रोज़ से जारी है। इस धरने से मुतअद्दिद कबायली अमायदीन भी शरीक हैं, जबकि हुकूमत में शामिल जमायतों के सिवा बलूचिस्तान की अक्सर सियासी जमायतों के धरने और इसके मुतालबात की हिमायत की है। इस धरने की शुरका को 28 मार्च को कोयटा पहुंचना था, लेकिन इस सिलसिले में ज़िले खुशदार के इलाके वड से BNP के सरबराह सरदार अख्तर महंगल की क़यादत में शुरू होने वाले मार्च के शुरका को हुकूमत इंतज़ामिया ने लखपास से आगे नहीं जाने दिया था, जिसके बायस अब वहाँ धरना जारी है। इस धरने की शुरका ने गुज़िश्ता रोज़ कोयटा की जानिब लॉन्ग मार्च की कोशिश की थी, लेकिन तमाम रास्तों की बंदिश और पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी की तैनाती की वजह से लॉन्ग मार्च की शुरका कोयटा की जानिब मार्च नहीं कर सके थे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सरबराह सरदार अख्तर महंगल ने कहा कि खवातीन की रिहाई तक उनके एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। उनका कहना है कि अगर हुकूमत ने खवातीन को रिहा नहीं किया और लॉन्ग मार्च के शुरका को कोयटा की जानिब जाने की इजाज़त नहीं दी गई तो पूरे बलूचिस्तान को हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत का मरकज़ बनाया जाएगा। लॉन्ग मार्च और धरने की शुरका का वाहिद मुतालबा डॉक्टर महारंग बलोच और बेबो बलोच की रिहाई बलोच यकजहती कमेटी के खवातीन रहनुमाओं की रिहाई का है, जिनको ईद से चंद रोज़ कबल गिरफ्तार किया गया था। सरकारी हुकाम के जानिब से 3 MPO के तहत सरदार अख्तर महंगल की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुतलका हुकाम धरने के मकाम पर वारंट गिरफ्तार लेकर सरदार अख्तर महंगल के पास गए थे, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान शाहिद रिंद का कहना है कि उन्होंने गिरफ्तारी देने से इनकार किया था। शाहिद रिंद का कहना है कि बलूचिस्तान के मेन दफ़ा 144 नाफिज है और अगर धरने की शुरका ने कोयटा की जानिब लॉन्ग मार्च की कोशिश की तो कानून अपना रास्ता लेगा। मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के इल्ज़ाम में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के थाना डिफेंस ए में सलमान अहमद के खिलाफ मुकदमा पुलिस की मदईयत में दर्ज किया गया। गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ दर्ज की गई FIR के मुताबिक सलमान अहमद के एक्स पर 2,65,000 फॉलोवर्स हैं। सलमान अहमद ने कौमी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया। किसानों ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव GPI के तहत मुतारिफ कराई जाने वाली कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ 13 अप्रैल को मुल्क गीर एहतजाज शुरू करने का फैसला किया है। पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी, अंजुमन मज़ारीन पंजाब, हरी जदोजहद कमेटी, क्रॉफ्टर फाउंडेशन और दीगर के मुश्तरका इजलास में फैसला किया गया कि 13 अप्रैल आइंदा इतवार को मुंतखब मुख्तलिफ शहरों और पब्लिक सेक्टर फॉर्म्स में रैलियाँ और कन्वेंशन से मुनक़द किए जाएंगे। शुरा कारपोरेट फार्मिंग के खात्मे और किसानों की इन ज़मीनों से बेदखली रोकने का मुतालबा करेंगे जिन पर वो नस्लों से खेती बाड़ी कर रहे हैं। वो जनूबी पंजाब में मुतनाज़ा नहरों की तामीर पर पाबंदी का भी मुतालबा करेंगे और मुतालबा करेंगे कि तमाम सरकारी ज़रई ज़मीनें काश्तकारों में तकसीम की जाएँ। किराएदारों को लाखों रुपए की बकाया जात की अदायगी के लिए जारी नोटिस वापस लिए जाएं और जारी कटाई सीज़न के दौरान गंदम की कीमत खरीद 4,000 रुपये फी मन मुकर्रर की जाए। पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन ने बिन कासिम रेलवे ट्रैक पर धरना दिया, जिसके बायस कराची से अंदरून मुल्क जाने और आने वाली ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि 6,000 मुलाजमीन को बहाल किया जाए। स्टील टाउन में बिजली गैस बहाल करें। DSP रेलवेज कराची नासिर खलीली के मुताबिक दोपहर 12:30 से स्टील मिल मुलाजमीन ने ट्रैक बंद किया हुआ है और एहतजाज के बायस ट्रेन का ऑपरेशन मुअत्तल है। उन्होंने कहा कि डाउन ट्रैक पर मिलत ग्रीन लाइन, कराची एक्सप्रेस और शाह हुसैन ट्रेन
रुकी हुई हैं और अब ट्रैक पर रहमान बाबा, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और कराक्रम एक्सप्रेस रुकी हुई हैं। उनका कहना था कि मुजाहिरीन हमसे बात नहीं कर रहे, हमने ज़िले इंतज़ामिया से भी बात करने की कोशिश की है और स्टील मिल इंतज़ामिया से मुज़ाकरात के लिए राब्ता कर रहे हैं। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर मलिर, SSP मलिर कुछ देर बाद मुजाहिरीन के वफद से मुलाकात करेंगे। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तज्ज़िये और तबसरे। खुश्क साली का मसला के उन्वान से नसीर मेमन ने लिखा, मुल्क शदीद खुश्क साली की लपेट में आ चुका है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इट्सा की एडवाइजरी कमेटी ने अप्रैल में पानी की 43% कमी का तखमीना लगाया है। इट्सा पानी की किल्लत का जायज़ा लेने के लिए माहाना बुनियादों पर सूरत हाल की निगरानी करेगा। किल्लत की इतनी बड़ी मिकदार नहरी बहाव को सिर्फ पीने के पानी की ज़रूरियात तक महदूद कर देगी, जिससे ज़रई ज़मीनें बंजर रह जाएंगी। मार्च के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान महकमा मौसमियात PMD ने खुश्क साली का अलर्ट जारी किया। अलर्ट में बारिश की तशवीशनाक सूरत-हाल का इंकशाफ किया गया। मुल्क में मामूल से 40% कम बारिश हुई। सिंध 62% मामूल से कम बारिश के साथ खुश्क तरीन सूबा रहा, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान में 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 के दरमियान मामूल से बिलतरतीब 38% और 52% कम बारिश हुई। महकमा मौसमियात के एदाद शुमार के मुताबिक दरिया सिंध और जहलम के कैचमेंट इलाकों में बर्फ़बारी भी मामूल के 49.7 इंच के मुकाबले में मायूस कुन तौर पर 26.8 इंच कम रही। अगली सहमाई का मौसमी मंजरनामा भी तसल्ली बख्श न होने की वजह से ये अजाब जल्द ख़त्म होता दिखाई नहीं दे रहा। मामूल से कम बारिश अप्रैल में दर्जाए हरारत में इजाफे के साथ मट्टी में नमी की कमी को मज़ीद शदीद कर सकती है। आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक मौसमी हालात इस मौसम के दौरान हीट व्यू शदीद गर्मी की लहर के इम्कान की निशानदेही कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में। अगरचे तमाम सूबे खुश्क साली का शिकार हैं, लेकिन सिंध जो दरियाए सिंध के निचले हिस्से में वाक़ है बदतरीन सूरत हाल का सामना कर रहा है। सखर बैराज जो सिंध के ज़रई मईशत की रीढ़ की हड्डी है, 1991 के पानी के मुआहदे के तहत अपने मुख्तस करदा हिस्से से निस्फ से भी कम पानी वसूल कर रहा है। महकमा आपाशी किसानों को खरीफ की बुवाई में ताख़िर करने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि तरबेला डैम डेढ़ लेवल को छू चुका है। सिंध में खरीफ की बुआई जल्द शुरू होती है और अप्रैल के पहले हफ्ते में पानी की मांग 40,000 क्यूसेक तक पहुंच जाती है, जबकि बहाव 20,000 क्यूसेक से भी कम है। अगर अप्रैल के वस्त तक सूरत हाल बेहतर न हुई तो कपास, गन्ने, आम, केले और सब्जियों की पैदावार ख़तरे में पड़ जाएगी। इसके बरक्स पंजाब को ज़ेर ज़मीन पानी की फरावानी और खरीफ की ताख़ीर से बुआई का फ़ायदा हासिल है। अगरचे ये साल कोई गैर रवाजी नहीं है। गुज़िश्ता 10 साल में से 5 बरस के दौरान तरबेला डैम मार्च के तीसरे हफ्ते में 1.5 लेवल तक पहुंच गया था। ये रुझान खुश्क साली की बढ़ती हुई तादाद को जाहिर करता है। मानसून के 8 से 10 हफ्तों के अलावा दरियाए सिंध को मुनासिब बहाव नहीं मिलता। ये कोटड़ी बैराज से नीचे बहाव के गिरते हुए रुझान की वजाहत करता है। गुज़िश्ता 25 साल के दरिया के बहाव के एदाद और शुमार से पता चलता है कि 12 साल के दौरान कोटड़ी बैराज से नीचे बहाव 10 मिलियन एकड़ फिट MAF से भी कम था, जिस पर 1991 के पानी की तकसीम के मुआहदे में इत्तफाक किया गया था। कोटड़ी बैराज से नीचे औसतन सालाना बहाव 1976 से 1998 के दौरान 40.69 MAF से
1999 से 2022 के दौरान सिर्फ 14 MAF तक ड्रामाई तौर पर कम हो गया है। ये एदाद व शुमार कोटड़ी बैराज से नीचे इजाफी बहाव के इस कसरत से किए जाने वाले दावे को मुस्तरद करते हैं, जिसे अक्सर दरियाए सिंध पर नए ज़खायर और नहरों के जवाज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीनी सूरत हाल एक बुनियादी तब्दीली पर गौर करने का तकाजा करती है। आलमी बैंक के एक रिपोर्ट पाकिस्तान वाटर इकोनॉमी रनिंग ड्राई खबरदार करती है कि ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने के नतीजे में आने वाली दिहाइयों में दरिया सिंध के तौस में पानी के बहाव में 30 से 40% कमी का इम्कान है। नए डैमों और नहरों की तामीर पर इन्हिसार करने का मौजूदा तरीक़ाकार कलील वसाइल के ज़िया का नतीजा होगा। सितम ज़रीफ़ी ये कि हमारे फ़ैसले साज मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए अपने जुनून से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। नई आबी तामीरात ज़्यादा पानी का मुतालबा करती हैं, जो कि इंडस तास में दस्तयाब नहीं है। दरिया सिंध के तास में पानी की इतनी बड़ी किल्लत के दरमियान नई नहरों के लिए ज़िद करना और कई मिलियन एकड़ पर कारपोरेट फार्मिंग के एक पुरजोश मंसूबे पर पेशरफ्त करना किसी भी लिहाज से काबिल अमल नहीं। हमारी तवज्जो आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ मुंतकिल की जानी चाहिए। हमारी गैर मामूली तौर पर ज़्यादा पानी की ज़ाया होने वाली मिकदार, फरसूदा ज़राई तरीके, ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने वाली फ़सलों का गलत इंतखाब और नाक़स बीज, ज़रूरी अद्वियात और खाद को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की फ़ी यूनिट पानी और ज़मीनी पैदावारी सलाहियत इस खित्ते में सबसे कम है। बेहतर तरीक़ों के ज़रिए अपनी फ़सल की फ़ी एकड़ और फ़ी क्यूसिक पैदावार बढ़ाने के लिए इस अमर को एक मौके के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नए ज़खायर और पानी मोड़ने के मंसूबे न सिर्फ पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से गलत तरजीह हैं, बल्कि ये मुतनाज़ा मंसूबे सूबों के दरमियान तनाव को भी हवा दे रहे हैं। पहले से ही गैर मुस्तहकम सियासी अदम इस्तेहकाम ने वफाकी इकाइयों के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर कर दिया है। पानी की तकसीम बालाई और ज़ेरी सूबों के दरमियान गहरे अदम एहतमाद के बोझ के साथ एक मुतनाज़ा मसला बनी हुई है। एक पुराशुब आबी मुहाज़ को संभालने के लिए ज़्यादा हम आहंगी और दानिशमंदाना नुक्ता नज़र की ज़रूरत है। दरिया सिंध में पानी की किल्लत ज़राअत के साथ आबी हयात को ख़तरा लाहक। इस हवाले से इमरान मलक ने लिखा, वाइल्ड लाइफ सखर और लाड़काना इंतज़ामिया के मुताबिक दरिया सिंध में पानी की शदीद किल्लत ने न सिर्फ ज़राअत बल्कि आबी हयात को भी ख़तरे में डाल दिया है, जिसके बायस इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन, साफ़ पानी के कछुए और नायाब मछलियाँ शदीद मुतासर हो रही हैं। सखर और गुड्डू बैराज के दरमियान तकरीबन 1400 ब्लाइंड डॉल्फिन मौजूद हैं, जो पानी की सतह कम होने के बायस ख़तरे में हैं। चूँकि ये जानदार नकल मकानी नहीं कर सकते, इसीलिए महदूद पानी में फंसने से इनकी अमवात का खदशा बढ़ गया है। वाइल्ड लाइफ सखर और लाड़काना के डिप्टी कंजर्वेटर अदनान हामिद खान ने इंडिपेंडेंट उर्दू से बात करते हुए बताया कि साफ़ पानी के कछुए दरियाई निज़ाम में अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ये पानी को कुदरती तौर पर साफ़ रखने में मदद देते हैं। मगर पानी की कमी के बायस इनकी खुराक कम हो रही है और इनके रहने के मकामात महदूद हो रहे हैं, जो इनकी बका के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। मेहमान परिंदे जो हर साल मौसम सरमा में सिंध के आबी ज़खायर का रुख करते हैं, इस बार मामूल से पहले वापस लौट गए हैं। अदनान हामिद के मुताबिक पानी की किल्लत और खुराक की अदम दस्तयाबी के बायस ये परिंदे जो आम तौर पर मार्च के आखिर तक यहाँ रहते हैं, इस बार फरवरी में ही वापस जाना शुरू हो गए। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो सिंध के आबी ज़खायर में उनकी आमद मज़ीद कम हो सकती है, जो माहौलियाती तवाज़ुन के लिए नुकसानदा होगा। महकमाए आबपाशी के माहिर अब्दुल अजीज़ सुमरो ने इंडिपेंडेंट उर्दू से गुफ्तगू में बताया कि दरियाए सिंध में पानी की किल्लत ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है
جس سے سندھ بھر میں زرعی اور گھریلو پانی کی فراہمی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ ان کے مطابق دریا میں مجموعی طور پر 48% جبکہ سکر بیراج پر 64.4% پانی کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے باعث نہ صرف زرعی پیداوار بلکہ روزمرہ زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ پانی کی اس شدید قلت نے سکر بیراج سے نکلنے والی بڑی نہروں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ نارا کینال میں 40% پانی کی کمی کے باعث سکر، خیرپور، میرپور خاص، سانگھڑ، عمرکوٹ اور تھرپارکر کے زرعی رقبے خشک سالی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان علاقوں میں ان دنوں کپاس کی فصل کاشت کرنے کا سیزن ہے، مگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے بروقت کاشت ممکن نہیں ہو سکے گی۔ خیرپور ایسٹ کینال میں 79% کمی ہے، جس کے باعث خیرپور اور گرد و نواح میں کپاس اور باغات کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ روہڑی کینال میں 60% پانی کی کمی سے خیرپور، نوشہرہ فیروز اور نواب شاہ میں زراعت اور پینے کے پانی کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے۔ عبدالعزیز سمرو کا کہنا ہے کہ رائٹ بینک کی 3 بڑی نہریں 1 اپریل سے 30 اپریل تک مرمت کے لیے بند رہیں گی، جس سے سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں پانی کی فراہمی مزید کم ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک سالانہ مرمتی عمل ہے اور اس کا تعلق موجودہ پانی کی قلت سے نہیں، تاہم اس دوران پینے کے پانی کا بحران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ عدالتی اسٹے سندھ کے گلے پڑے گا کے عنوان سے سنجے سادھوانی لکھتے ہیں، آج جو نادان دوست یہ سمجھ رہے ہیں کہ عدالتی اسٹے کے بعد کینال نہیں بنیں گے، وہ احمق ہیں۔ جنہوں نے بھی بیرسٹر ضمیر گھمرو کو عدالت جانے کی ہدایت کی یا مشورہ دیا، وہ سندھ کے خیرخواہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ بیرسٹر ضمیر ارسا کی تشکیل کا معاملہ عدالت لے گئے تھے۔ یہ معاملہ آج کا نہیں بلکہ کئی برسوں کا ہے۔ سندھ وقت بوقت اس معاملے پر احتجاج اور مطالبہ کرتا رہا ہے۔ عمران خان دور حکومت میں ارسا میں وفاق کا نمائندہ سندھ کے بجائے دیگر صوبوں سے لگانا شروع کیا، لیکن بیرسٹر ضمیر کا تب ضمیر نہیں جاگا۔ وہ یہ معاملہ اس وقت عدالت میں لے جانا مناسب نہیں سمجھے، لیکن اس وقت جب سندھ حکومت ارسا کی طرف سے پنجاب کو جاری کردہ واٹر دستیابی کا سرٹیفکیٹ CCI لے گئی، وہاں اس معاملے پر اہم فیصلہ ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ عدالت لے جانا ہے، بے وقوفی کی انتہا ہے۔ جب اب ارسا کی تشکیل کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے اور ضمیر گھمرو کے مطابق کینالوں کی تعمیر پر اسٹے آ چکا ہے، تو وفاقی حکومت CCI میں اس معاملے پر بحث کرے گی۔ وفاق کے پاس اب جواز موجود ہے کہ کہہ دے کہ معاملہ عدالت میں ہے، جو عدالت فیصلہ کرے۔ اگر کوئی پنجاب کا رہنے والا کینال بنانے کا معاملہ عدالت لے جائے، پھر کیا بنے گا؟ اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ کے آئینی عدالت بھی جائے اور تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور بھی کر لیں، عدالت کہہ دے کہ یہ کینال بنانے دیں، سندھ کے اعتراض درست نہیں، تو تم کہاں کھڑے ہوں گے؟ بیرسٹر ضمیر گھمرو کس کے کہنے پر پوری سندھ کے عوام کا کیس خراب کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کورٹ اسٹے ملنے پر ہمیں خوشی نہیں ماتم منانا چاہیے۔ سندھ کو اگر ارسا میں وفاق کا نمائندہ مل بھی جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ ارسا نے پانی کی دستیابی کا سرٹیفکیٹ 4-1 سے دیا تھا۔ وفاق کا نمائندہ سندھ کا ہو تو بھی معاملہ 3-2 جاتا ہے۔ بلوچستان کا ممبر سندھ کا ساتھ دے گا۔ جن کی حکومت ہے بلوچستان میں، کیا وہ ایسا کرنے دیں گے؟ بہرحال یہ معاملہ CCI سے پہلے عدالت لے جانا سندھ کے گلے ہی پڑے گا۔ ابھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے۔ سندھ کی عوام زیادہ غصے اور غم میں ہے، اس وجہ سے ابھی عدالت سے اسٹے دلاؤ، ٹھنڈا کرو، پھر بعد میں کچھ کر لیں گے۔
पाकिस्तान दौरान ज़चगी माओं की सबसे ज़्यादा अमवात वाले 4 ममालिक में शामिल है। इस हवाले से पेश करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन 4 ममालिक में शामिल है जहां 2023 में दुनिया भर में दौरान ज़चगी होने वाले माओं की मजमूई अमवात का निस्फ अमवात हुई। सरकारी खबर रसां इदारे APP की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पीर को जारी किए गए एदाद शुमार के रूह से पाकिस्तान, नाइजीरिया, भारत और जमहूरिया कांगो समेत इन 4 ममालिक में शामिल है जहां 2023 में दुनिया भर में दौरान ज़चगी और दौरान हमल होने वाली माओं की 2,60,000 अमवात का निस्फ अमवात हुई। इन एदाद शुमार ने अमेरिका और बरतानिया की जानिब से इमदादी फंडिंग में कमी के असरात के बारे में सख्त खतरात को जन्म दिया है। इन एदाद शुमार ने अमेरिका और बरतानिया की जानिब से इमदादी फंडिंग में कमी के असरात के बारे में सख्त खतरात को जन्म दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की 3 एजेंसियों ने एक मुश्तरका रिपोर्ट में कहा है कि ज़चगी की अमवात में वो अमवात शामिल हैं जो बच्चे की पैदाइश या हमल के दौरान पेचीदगियों से मुतल्लिक़ है। ज़चगी की अमवात के रुझानात की रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फ़ंड, यूनिसेफ, आलमी इदारा सेहत WHO और अक़वाम मुत्तहिदा के जिनसी और तौलीदी सेहत के इदारे UNFPA ने 7 अप्रैल को आलमी यौम सेहत के मौके पर शाया की है। रिपोर्ट में बताया गया कि नाइजीरिया में दौरान ज़चगी माओं की अमवात की सबसे ज़्यादा तादाद थी और 2023 में अंदाजे के मुताबिक ज़चगी के दौरान होने वाली तमाम अमवात में अफ्रीकी मुल्क का हिस्सा 1/4 से ज़्यादा 28.7% हिस्सा था, जिसमें तकरीबन 75,000 अमवात हुई। 2023 में सिर्फ 3 दीगर ममालिक में 10,000 से ज़्यादा दौरान ज़चगी माओं की अमवात हुई। भारत और कांगो में 19,000 माएँ बच्चों को जन्म देते हुए मौत का शिकार हो गई, जबकि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 11,000 अमवात हुई। भारत और कांगो का आलमी सतह पर दौरान ज़चगी होने वाली अमवात में 7.2%, जबकि पाकिस्तान का हिस्सा 4.1% था। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में दौरान ज़चगी होने वाली माओं की 47% अमवात इन 4 ममालिक में हुई। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि इमदाद में गैर मामूली कटौतियों से दौरान ज़चगी अमवात में कमी लाने के आलमी पेशरफ्त ख़तरे में पड़ रही है और रिपोर्ट में दाइयों और दीगर सेहत के कारकुनों पर ज़्यादा सरमायाकारी का मुतालबा किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। याद रखें, जहाँ बुज़दिली हो वहाँ के लोग कलम को हथियार मानते हैं। साथ सलामत। अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सेंट्रल लंदन